सत्यमेव जयते का नारा लगाते रहे हैं। सत्यमेव जयते का नारा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था और भगत सिंह ने हमें एक ऐसा नारा दिया जो सभी का प्रिय नारा बन गया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये जय श्रीमान, मैं परेड कमांडर परेड शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति प्राप्त हो चुकी है। हम आपके बीच इतने कड़े संघर्ष की तैयारी के भी मौजूद हैं। हमारे जजेस भी मौजूद हैं, जिनमें विवेक सर हैं, रामेंद्र सर हैं और कैप्टन सर संजय सर भी हमारे बीच मौजूद हैं। ये इनका निरीक्षण करेंगे और कमांडर शिवम पाल और हमारे फ्लैग बियरर आनंद टुडू उदयगिरी में नमामि शिवम और प्रदीप मड़ैया के नेतृत्व में ये टुकड़ियां कदम से कदम मिलाते हुए चल रही हैं। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम बढ़ाए जा। आप जानते हैं कि हमारा भारत एक ऐसा देश है जो विशाल संपत्ति से बड़ा, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये देश झांसी की रानी, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और विभिन्न वीरों शहीदों का देश रहा है। हमारे बीच मंच के समक्ष उपस्थित हो रही है अरावली की टुकड़ी और अरावली के कमांडर संजू सोरेन शानदार प्रदर्शन करते हुए बच्चों तालियों से इनका स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति। नीले झंडे तले अरावली, नीला आसमान, आसमान
साथ शिवालिक की टुकड़ी आगे बढ़ रही है और ये लाल झंडे तले इसके कमांडर है शिवम पाल। बहुत ही सुंदर इन्होंने टोपी में अपना ये लगा रखा है और इतना सुंदर सजावट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। शिवनाथ शिवालिक सदन शिवम पाल इसके कमांडर हैं और आनंद टूडू लाल झंडे में इसके फ्लैग बियरर। लाल झंडे में सभी बच्चे बहुत चुस्त और दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं और चटक कदमों से आगे बढ़ते हुए इनकी नजरें अपने लक्ष्य को भेजती हुई और अपने मंच पर सलामी की ओर तीसरे और चौथे के रूप में उदयगिरी सदन इसके कमांडर है नमामि शिवम क्लास 10। नमामि शिवम ने बहुत गर्जना के साथ अपनी टुकड़ी को आगे बढ़ाया है और उनके पीले पंपम, पीले झंडे, पीले पंपम उदयगिरी को दिखा रहे हैं और इसके फ्लैग बियरर हैं प्रदीप मड़ैया। इनका पीला झंडा येलो जो शुभता का प्रतीक है और इनके कदम चटक चलते जा रहे हैं। इनकी नजरें एकदम मंच की ओर डटी हुई और अपने लक्ष्य की ओर साधती हुई। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन, सभी आर्मी के जवान लग रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर बहुत दृढ़ता से बढ़ रहे हैं। ये इनकी इस मेहनत का प्रतीक है और हमारे बीच अब बालिकाएं भी आ चुकी हैं, यह भी किसी से कम नहीं। ये झांसी की रानियां, इनमें अरावली हाउस में नीले झंडे तले इनकी कमांडर हैं पूजा कर्मकार और फ्लैग बियरर हैं नासरीन खातून। फ्लैग बियरर नासरीन खातून और साथ में इतनी सुंदर साड़ियों में लदी सजी हुई और इतने भव्य स्वरूप में केसरिया सफेद और पगड़ी हरी पहने हुए ये देश के झंडे को बनाती हुई और सुंदर केरल की साड़ी के रूप में इस प्रतिनिधित्व को करती हुई बहुत ही सुंदर और भव्य प्रतीत हो रही है। और अपने इस सुंदर ड्रेस के साथ इन्होंने अपने झांसी रानी रेजिमेंट का प्रदर्शन किया है, प्रतिनिधित्व किया है। वही झांसी की रानी जो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके पश्चात हमारे बीच आ रहे हैं अरावली के पश्चात हमारे बीच है नीलगिरी हाउस, नीलगिरी की मनीषा बास्की। बहुत सुंदर चेक और मनीषा बास्की इनकी कमांडर है नीलगिरी की और छोटी सोरेन फ्लैग बियरर के रूप में छोटी सोरेन अपना प्रतिनिधित्व करती हुई झंडे को आरोहण करती हुई ले जाती हुई सुंदर ड्रेस में, ये सभी पैंट शर्ट के सुंदर ड्रेस में आपके समक्ष बहुत दृढ़ता से चलती हुई चटक कदमों के साथ ये हमारी नीलगिरी की बालिकाएं हरे झंडे तले और इनके लक्ष्य और कदम एक साथ हाथ भी सुंदर प्रदर्शन दे रहे हैं और ये सभी आगे बढ़ती हुई लाल झंडे के तले शिवालिक हाउस, लाल झंडे के तले शिवालिक हाउस अब हमारे बीच आ चुका है। उनकी कैप्टन है निकिता सोरेन और फ्लैग बियरर है प्रियंका दासी। उनकी कमांडर है प्रियंका दासी। शिवालिक हाउस निकिता सोरेन और प्रियंका दासी, इन्होंने बहुत ही सुंदर ड्रेस को धारण किया है और ये सभी नेवी के ड्रेस में दिखाई दे रही हैं। आप जो कंधे पर इतना सुंदर बैच देख रहे हैं, यह भी इन्होंने बहुत ही मेहनत से बनाया है और ऐसा प्रतीक लग रहा है ये अवश्य ही नेवी की यहाँ टुकड़ी मौजूद है। जल सेनाएं हमारे बीच चल रही हैं, इसकी कमांडर निकिता सोरेन और फ्लैग बियरर प्रियंका दासी। अंतिम टुकड़ी के रूप में हमारे बीच पहुंच चुकी हैं पीले झंडे के तले उदयगिरी हाउस की कमांडर क्रिस्टीना मरांडी। क्रिस्टीना मरांडी उदयगिरी की कमांडर क्रिस्टीना मरांडी, फ्लैग बियरर सरोजनी मरांडी, पीले झंडे तले पीले झंडे को लिए हुए फ्लैग बियरर सरोजनी मरांडी। इनकी मेहनत का सबूत दिखाई दे रहा है। इनके स्कार्फ पे भी येलो का प्रतिनिधित्व है और इनके कदम आगे की ओर बढ़ते हुए सुंदर चटक चार, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की लड़कियों ने भाग लिया है,
ये सभी अपने चटक कदमों को दिखाते हुए मंच के सामने से गुजर रही हैं और इस तरह हमारा ये परेड प्रदर्शन यहाँ पर संपन्न हो रहा है। और अभी अपनी स्थितियों पर पहुंचने के लिए सभी कप्तान अपनी अपनी पोजीशन को ले रहे हैं। सूर्य भगवान ने भी बहुत आशीर्वाद दिया है इन्हें और बादल देव ने भी अपनी छटा बिखेरी है। बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल प्रदान किया है। इसीलिए कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से स्वतंत्रता दिवस के समारोह में इन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। और इस उम्दा प्रदर्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने अपने को इस प्रैक्टिस में झोंक दिया है। अपने ड्रेस में एक एक चीज पर उन्होंने विस्तार से उस पर निगरानी रखी है, चाहे वो जूते हो, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो टोपी हो, चाहे साज सजावट हो, हर चीज पर उन्होंने अपना सुंदर प्रदर्शन दिया है। सभी टुकड़ियां सज्जा होती हुई और हमारे कप्तान, बालिका कप्तान भी सामने आ जाती तो अच्छा रहता। सिमोन के बगल में बालिका कप्तान से अनुरोध है दीपा दत्त। हमारे इस आजादी की जो तिथि थी वो पहले 30 जून 1948 रखी गई थी, 30 जून 1948, परंतु लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय ने इसे खींचकर पीछे किया और 15 अगस्त 1947 यह तिथि निर्धारित की गई और हम आजाद हुए। आज के दिन हमने खुली हवा में सांस लिया। 15 अगस्त 1947, जिन्होंने आजादी के सूर्य को नहीं देखा वो आज अवश्य ही स्वर्ग से इसकी खुशी मना रहे होंगे कि आज हमारा देश आजाद है और हम सब एक हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सभी भाई भाई हैं। और इसी धार्मिक एकता को प्रदर्शन करने के लिए सर्वप्रथम इस आजादी का बिगुल फूंकने वाले मंगल पांडे थे, जिन्होंने कारतूस को इनकार किया और इसके साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता को वर्चस्व दिखाया गया। और मेरठ की छावनी से पहुंचकर हम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के लाल किले पर कब्जा किया और हमारी आजादी का जश्न प्रारंभ हुआ। अब मैं जय श्री राम। नहीं स्पीच के मैं परेड कमांडर सिमोन वर्मा परेड समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है, जय श्री राम। इसको क्लिक कर देते हैं, आदमी हो गए। इधर खड़े हो जाते सर। नहीं ये लोग को खड़ा कर देंगे। हाँ इधर सभी कमांडर अपनी कमांडर का आदेशों का पालन करते हुए और ये हमारी परेड समाप्त होती है यहाँ।